Hello students of class 7. Today we will start data handling. So what is data handling and what is data? So first, data is the raw material which we collect from any information. Okay, suppose what is here given is some information. You can see there is one table 3.1. In this table given is temperature of cities. तो cities से temperature दिए हुए हैं. Suppose अहमदाबाद का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है. अमृतसर का भी गिवन है, बेंगलोर का भी गिवन है. ओके, सो वी कैन सी हियर द मैक्सिमम टेम्परेचर हैव विच सिटी. तो यहाँ पे देख सकते हैं 41 डिग्री. ओके, 41 डिग्री सेल्सियस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ जम्मू. ओके, कब का? ये जून का है, 20 जून 2006. एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ 26. सो हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ जम्मू इज़ 41 डिग्री. Okay, and minimum temperature is how, which is 28 डिग्री सेल्सियस. तो यदि हम जानना चाहते हैं कि किसी सिटी का टेम्परेचर, तो वी हैव टू कलेक्ट दिस डाटा. सेकेंड एग्जांपल इज आल्सो गिवन हियर. वर्ल्ड कप 2006 ऑफ फुटबॉल के 2006 का इसमें रिकॉर्ड दिया हुआ है. यूक्रेन बीट सऊदी अरबिया बाय 4-0. यूक्रेन ने सऊदी अरबिया को 4-0 से हरा दिया, बीट कर दिया. ओके, स्पेन बीट ट्यूनीशिया बाय 3-1. तो स्पेन ने ट्यूनीशिया को 3-1 से, मीन्स क्या हो गया, यूक्रेन ने 4 गोल किए थे और सऊदी अरबिया ने कोई गोल नहीं कर पाए थे. ओके, सेकेंड यहाँ पर भी 3 और 1 गोल किए थे. उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये सब दिस इज़ और कॉल्ड डाटा. ओके, यहाँ पे भी एक और डाटा गिवन है. व्हाट इज़ द डाटा? डाटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन द क्लास. जो क्लास में एब्सेंटीज होते हैं, है ना, आप लोग रोज़ स्कूल आते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं, वैसे यहाँ पे मंडे का दिया हुआ है कि मंडे को नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट एब्सेंटीज थे. ट्यूसडे को 1 थे. वेडनेसडे वाज गुड डे, सब आए थे. ओके, थर्सडे 5 स्टूडेंट वेयर एब्सेंट. वैसे फ्राइडे और सैटरडे का गिवन. तो दीज ऑल आर कॉल्ड डाटा. ओके, इफ़ यू वांट टू द एब्सेंटीज ऑफ द क्लास, देन वी कैन फाइंड फ्रॉम द आवर रजिस्टर. क्लियर? तो डाटा मीन्स रॉ मटेरियल एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर. ओके, हियर आल्सो गिवन, ये आपका दिया हुआ है. यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन इज़ गिवन हियर, दिया हुआ है. यहाँ पे जैसे ये दिया है कि टेस्ट हुआ, टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का इसमें टेस्ट हुआ, जिसमें से अजय, अमान, आशीष, इन्होंने, दीप्ति, फैजान, ने सभी ये मार्क्स ऑब्टेन किए थे. ये तो वी कैन सी हियर कि हु वाज द टॉपर. तो टॉपर था कौन? आशीष. देखिए यहाँ पे 41. और सबसे लोएस्ट वीक लर्नर कौन है? अजय है. ओके, वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर भी दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है. तो ओके, तो दिस ऑल आर दिस इज ये 13, सब ये 10 आउट ऑफ 10 अपन कंपेयर करते हैं. तो सबसे जो कम मार्क्स लाए हैं दैट इज़ जय. जय ने कितना लाया है ये देखिए, तो 13 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. तो दीज ऑल आर कॉल्ड डाटा. क्लियर? आप लोग भी रिजल्ट आते हैं, देन यू कैन सी द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट. क्लियर? तो दीज ऑल आर डाटा. ये सब डाटा है बच्चों. सो यहाँ पे देख सकते हैं इन डाटा. तो इन डाटा आई हैव गिवन सम हियर. यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखा हुआ है. सो यू नोट डाउन इट आल्सो
इन योर कॉपी। यहाँ पे देखिए डाटा के डेफिनेशन मैंने लिखा था, टू कलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसी को हम डाटा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, इन एग्जामिनेशन ओके द परसेंटेज ऑकर्ड बाय द 5 स्टूडेंट्स, या 5 स्टूडेंट ने जो नंबर ऑकर किया, जो ऑब्टेंड किया है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। राम, श्याम, सीता, गीता और मोहन के बारे में। तो ये दिया है 67%, किसी ने 89%, किसी 91, 56 एंड 82%। तो वी कैन सी हियर सीता इज़ द टॉपर ऑफ दिस क्लास ओके। तो ये टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन okay to we collect some information is called your data, clear। तो in this chapter we will study about your mean जिसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, about mode and median, क्लियर बच्चों। तो इसके बारे में अपन 1 by 1 स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने मीन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हाट इज़ मीन, हाउ वी फाइंड द मीन, कैसे हम मीन फाइंड करते हैं। तो जो भी मीन फाइंड करना उसका सबसे अच्छा तरीका है, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम ऐड करते हैं, एंड डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज है ना, जितनी नंबर है उनसे ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। व्हाट इज़ द मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके। ठीक है बच्चों। सेकंड इसमें है रेंज। व्हाट इज़ रेंज, तो इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज, है ना। जैसे एन एग्जाम्पल, in previous example we can see the highest percentage was 91 and lowest percentage was 56%. So what is the range, the range of the percent is 91% minus 56%, that is 35%, okay। 35% उसका रेंज हो जाएगा, क्लियर है ओके। तो यहाँ पे देयर इज़ वन एग्जाम्पल, अरिथमेटिक मीन के यहाँ पे फार्मूला भी दिया है, डेफिनेशन भी दिया हुआ है ओके। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे मिल्क दिया है कि 2 पर्सन है, उन्होंने किसी ने 20 लीटर मिल्क परचेस करते हैं और सेकंड जो है 60 लीटर मिल्क परचेस करता है। तो व्हाट इज़ द मीन, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया 20 + 60, और नंबर ऑफ वेसल्स मतलब बर्तन, दोनों बर्तन में, एक बर्तन में 20 लीटर कैपेसिटी है, दूसरे का 60 लीटर का है। तो दोनों का मीन कितना हो जाएगा, एवरेज, इसको एवरेज भी कहा जाता है बच्चों, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। तो 20 + 60 दोनों प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज नंबर ऑफ वेसल इज़ 2, तो जाएगा आपका 40 लीटर, क्लियर। तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड योर मीन, क्लियर। देयर इज वन एग्जांपल, another example number 1, Ashish study for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days। consecutive मतलब लगातार 3 दिन, लगातार 3 दिन कितने घंटा पढ़ता है वो, 4 hours, 5 hours और 3 hours। सो हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एवरेज ओके, ये एवरेज वर्ड है। तो एवरेज मीन्स भी क्या होता है, मीन ही होता है, क्लियर। एवरेज को ही मीन कहा जाता है। तो हाउ कैन वी फाइंड इसका, ये देखिए सॉल्यूशन, द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष वुड बी, कितना होगा एवरेज स्टडी टाइम
टोटल नंबर ऑफ स्टडी आर यही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज आल्सो वी कैन, दिस इज ऊपर में जो लिखा है न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टडी आर, और नंबर ऑफ डेज मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडीड. तो 3 दिन उन्होंने लगातार पढ़ा, तो 4 + 5 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों ये, 5 + 3 8 + 4 12. 12 is divided by 3, that is how many hours, 4 hours. Means average he is studying 4 hours per day. Okay, तो ये मीन निकालने का तरीका है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग. एक जो बैट्समैन है वो 6 इनिंग में ये नंबर स्कोर करता है. ओके, कितने कितने रन, 36 35 50 46 60 एंड 55. तो कैलकुलेट द मीन रन स्कोरिंग बाय हिम इन एन इनिंग. एन इनिंग, एक इनिंग में कितना उन्होंने स्कोर किया. तो पहले सबको क्या करेंगे, यू ऐड ऑल द रन्स एंड टोटल इनिंग कितना, नंबर ऑफ इनिंग इज 6, यू डिवाइडेड बाय 6, इधर होता है आपका 47. मीन्स एवरेज ही स्कोर्ड 47 रन इन इनिंग. क्लियर. तो इसको आप लोग नोट करेंगे. एंड देयर इज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ रेंज. रेंज क्या था हमने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड योर रेंज. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे. एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें मीन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है. ओके, और व्हाट इज, इसमें दिया हुआ है कि द एज इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर, कि स्कूल के जो 10 टीचर थे उनका एज दिया हुआ है. क्लियर. कितना कितना दिया इसमें, 32 40 डिग्री 40 28 54 35 26 23 ये सब दिया हुआ है. तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट द यंगेस्ट टीचर. तो उसमें सबसे जो बुज़ुर्ग टीचर है और सबसे जो जवान टीचर है, यंग है, उनका एज बताना है. तो इसको आप पहले अरेंज कर दीजिए. अरेंजिंग द एज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर. ओके, स्मॉलर से बिगर 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 जाते जाइए. तो यहाँ पे पता चल गया 23 इज यंगेस्ट एंड 54 इज ओल्डेस्ट. ओके, फिर बोलता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एज ऑफ द टीचर्स. तो इसमें एज रेंज कितना देखिए, 54 हाईएस्ट है और लोवेस्ट कितना है आपका 23. दोनों को माइनस कर दीजिए, 31 ईयर हो जाएगा. मीन द टीचर, तो सभी टीचर्स के एज को प्लस कीजिए, यू ऐड देम. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, डिवाइड कीजिए आपका 35 ईयर्स. सो यू ऑल्सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल इन योर नोटबुक and send me it by WhatsApp. Okay, thank you.